एक्सरसाइज 3B। इसमें लिखा है 8, पहला क्वेश्चन, 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। तो सबसे पहले घनमूल निकालने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। तो सबसे पहले हम 8 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। जब 1 आ जाए लास्ट में तो आपका ये प्रोसेस खत्म हो जाता है। अब 8 के में जो फैक्टर में मिल रहे हैं वो 2 × 2 × 2 और -8 में क्या रहेगा, बस इसके आगे माइनस लग जाएगा। तो लिखेंगे 8 का घनमूल, और घनमूल का अर्थ है कि 3 का जोड़ा बाहर निकालना। तो 8 का घनमूल आपका आया है, यहाँ पे 3 अंकों का जोड़ा 1 बनाइए, कितना आया है 2। और -8 का घनमूल क्या आया है, देखिए 8 का घनमूल तो 2 आया है और माइनस क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। वैसे ही तो क्या हो जाएगा, -2। और आपको पता होना चाहिए कि प्लस की संख्या हमेशा माइनस की संख्या से बड़ी होती है। इसका मतलब है कि 8 का घनमूल 2 बड़ा है। अतः 8 का घनमूल 2 बड़ा है। अगला क्वेश्चन है 32 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो पूर्ण घन के लिए क्या करना होता है, आपको अभाज्य गुणनखंड करना होता है। और अभाज्य गुणनखंड में आप उसको के बाद उसमें 3 अंकों के जोड़े बनाते हैं। जैसे इसको काटिए, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। यहाँ पे 3 अंकों के कितने जोड़े बन रहे हैं, देखिए यहाँ पे 3 अंकों का 2 ये बन गया, लेकिन यहाँ पे से 1 2 कम है। तो कितने 2 कम है, सिर्फ 3 अंक का जोड़ा बनने के लिए कितना 2 कम है, 1 2 कम है। तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। अतः 32 में 2 से गुणा करने पर जैसा आपका क्वेश्चन हो वैसा लिखा कर। अगर लिखा है कि किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए तो हम गुणा लिखेंगे। अगर लिखा है कि भाग करें, किससे भाग करें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए तो हम वहां पे गुणा की जगह क्या लिखेंगे, भाग लिखेंगे। गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, इसमें तीसरे में 8 पॉइंट दे रखे हैं। लिखा है निम्नांकित में कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। कैसे पहचानेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। अब आज फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने के बाद जिनका 3 अंकों का पेयर बन रहा है वो पूर्ण घन संख्या है, जिनका पेयर नहीं बन रहा है वो पूर्ण घन संख्या नहीं है। जैसे ये है तीसरे का पहला 4 3 2, ऊपर डाल लीजिए ना कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 432 लिख के फैक्टर कर लीजिए। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, 2 8 जा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा, अब ये 3 से आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। देखिए किस किस का पेयर बनना है। यहाँ पे 3 अंकों का 1 2 ये मिल रहा है और 3 अंकों का 3 ये मिल रहा है। 2 ऐसा बचा हुआ है जिसका पेयर नहीं है। तो आप क्या कर देंगे, लिखेंगे 432 पूर्ण घन संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। सभी क्वेश्चन ऐसे करेंगे, सब में 3 अंकों का पेयर देखेंगे, जिसमें बन रहा है वो पूर्ण घन संख्या है, जिसमें नहीं बन रहा है वो पूर्ण घन संख्या नहीं है। 4th क्वेश्चन देखिए, 4th में लिखा है संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल ज्ञात कीजिए। पहला है 2744। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 7 जा 14, 2 3 ऐसे कर दो। अब ये आपका 7 से जाएगा तो ये आएगा और फिर 7 से फिर 7। तो लिखेंगे आपके पास संख्या क्या थी, 2744। अगर इसका घनमूल निकालना है तो घनमूल का चिन्ह देख लीजिए क्या होता है, लगता है अंडर रूट, और उस अंडर रूट के ऊपर छोटा सा यहाँ पे 3 लिख दिया जाता है। 3 इसलिए क्योंकि हमें अंदर कितने अंकों के जोड़े निकालने हैं, 3 अंकों के। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो लिख लीजिए
2 गुड़े 2 गुड़े 2 और 7 भी कितने बार है? 3 बार। अब देखिए यहाँ पे 2 का भी 3 जोड़ा है और 7 का भी 3 जोड़ा है। तो अब ये अंडर रूट जो लिखा है घन करनी, इसको हम हटा देंगे, 1 2 निकालेंगे और 1 7, तो कितना हो गया? 14। तो इसका जो घनमूल आया वो कितना आया? 14। इसी तरीके से आप दूसरा, तीसरा, चौथा सारे कर लेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन है 5th की -2197। तो इसमें क्या करेंगे? हम केवल इस संख्या का फैक्टर कर लेंगे, इस तरीके से चेक कर लेंगे इससे कट रही है, बड़ी से बड़ी संख्या से कटेगी, ठीक है। 2 1 3 9 3 12 12 7 19, ये जो है आपकी बहुत बड़ी संख्या से कटेगा, करके देख लीजिएगा। और जो भी आएगा लास्ट में यहाँ पे माइनस लगा देंगे आंसर में, बाहर करने के बाहर माइनस लगाएंगे, अंदर नहीं, माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस, किसमें? इस क्वेश्चन में, 5th वाले में, ठीक है। 5th क्वेश्चन देखिए, जैसा 5th है वैसे ही 6 है, वैसे ही 7 है, वैसे ही 8 है, बस अंतर क्या है? 5th में लिखा है कि भाग देने पर, और 6 में लिखा है भी भाग देने पर, और 7 में लिखा है गुणा करने पर, 8 में गुणा। तो पहला है 5th क्वेश्चन कि 2096 में किससे भाग दें, किस संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो हमें पता है इसका मतलब 3 3 का पेयर नहीं बनना होगा, भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो सबसे पहले आप इसका क्या निकाल लेंगे? अभाज्य गुणनखंड, 2 20 2 चक्कू 8 2 थे 16, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 एकम 2। अब देखिए यहाँ पे हमारा 2 का पेयर बन रहा है, किसका पेयर नहीं बन रहा है? एक इस 2 का पेयर नहीं बन रहा है, और एक 131 का पेयर नहीं बन रहा है। तो हम लिखेंगे 2096 में 2 गुणे 131 बराबर कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 एकम 2, इतना आया। अगर हम इससे संख्या में भाग दे दे तो ये कट जाएगा, कितना? केवल यही बचेगा, तो ये बचेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। 262 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन हो जाएगा। यहाँ पे हमें 2 और 131 के 3 बनाने की जरूरत नहीं है, बस इन्हीं से क्या कर दीजिए? भाग दीजिए, आपका भागफल पूर्ण घन हो जाएगा। सेम इसी तरीके से 6ठा करेंगे। 7वां देख लीजिए, देखिए वो गुणा वाला है इसलिए बता रहे हैं। लिखा है 900 में किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या का गुणा करने पर, किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल, पूरा लिख लीजिएगा, गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसका क्या करने लीजिए? अभाज्य गुणनखंड, 3 3 जा 9, 2 0, 3 1 जा 3, 2 0, 10 1 जा 10, 0 10 1 जा 10। देखिए हमें इसे गुणा करने पर, उसमें तो भाग था, तो जिसका पेयर नहीं बन रहा था उससे भाग लगा दिया, लेकिन इसमें क्या करना है? हमें किस संख्या से गुणा करने पर, तो हमें इसमें अलग से गुणा करनी पड़ेगी। तो गुणा करने में कितने 3 कम है? 1 3 कम है, और कितने 10 कम है? 1 10 कम करे हैं। तो लिखेंगे 900 में 1 3 जो कम है वो, और 1 10 जो कम है वो, इन दोनों की गुणा बराबर कितना आ गया? 30 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9वां, 8 इसी तरीके से कर लेंगे। यहाँ पे 2 संख्याएं दे रखी हैं, 15,625 और गुणे 512। लिखा का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप एक संख्या का इधर फैक्टर कर लीजिए इस तरीके से, दूसरी संख्या का फैक्टर कर लीजिए 512 का। फैक्टर करने के बाद में जो आए, अब आप इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे इस तरीके से, जो भी फैक्टर आया आप लिख कर लीजिएगा। -15 6, क्योंकि हमें घनमूल निकालना है तो हम क्या करेंगे? माइनस बाहर रखेंगे, ध्यान रखिएगा, और इस पे करनी लगा देंगे, और
इस पर इंटू में चाहे 512 लिख लीजिए, चाहे इसको भी अलग करनी में लिख लीजिए, घन करनी में। इन दो, अब माइनस बाहर रखिएगा, इसके फैक्टर लिख लीजिएगा, वो इसके फैक्टर लिख लीजिएगा 3 अंकों की निकाल के, इसके लिख लीजिएगा, उनकी गुणा कर दीजिएगा, वही आपका क्या आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 होगा और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 होगा। आपके एक्सरसाइज कंप्लीट।